द लेमेंट 11th क्लास का ये लेसन जब मैंने इसे पढ़ा था, जब मैंने इसे सुना था, मैं तो रोने लग गया था। और आपके साथ भी ऐसा ही होगा। ध्यान से इस लेसन को आप देखना। द लेमेंट इसका मतलब होता है शोक गीत। इसे एक हमारे रशियन राइटर एंटोन ने लिखा था। अब इस पूरी कहानी में होता क्या है, एक व्यक्ति है जो कैब ड्राइवर है, जो अपनी तकलीफ, अपना दुख लोगों के साथ शेयर करना चाहता है। उसका बेटा मर चुका है हॉस्पिटल में, और वो ये दुख दूसरों को बताकर अपने मन को, अपने जी को हल्का करना चाहता है। लेकिन द सैडेस्ट थिंग ऑफ द स्टोरी इज किसी के पास टाइम नहीं है। स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। शाम का समय है। रशिया के एक शहर पीटरबर्ग में बहुत ठंड पड़ चुकी है, और यह व्यक्ति जो बूढ़ा हो चुका है, इस तकलीफ में, इस दुख में कि उसका बेटा चला गया दुनिया में। अब वो अपने कैब ड्राइवर यानी अपने टांगे पर बैठकर इंतजार करता है पैसेंजर्स का कि कौन आएगा जिससे मैं थोड़े से पैसे लूंगा और अपना मन, अपना जी उसके साथ हल्का करूंगा, अपने बेटे की डेथ के बारे में बताकर। अब स्टोरी चलती है। स्टोरी में से पहला व्यक्ति जो वहां पर उसके टांगे पर आकर बैठता है, वो एक ऑफिसर होता है। अब वो अपने टांगे पर जब उसे बिठाता है, उसके मन में चल रहा है कि थोड़ा सा आगे जाकर इसको मैं अपने मन के बारे में बताऊंगा कि कैसे मैंने अपना एक बेटा खो दिया। वो अपनी बात करना शुरू कर देता उस व्यक्ति के साथ। उसे कहता है कि सर, क्या आपको मालूम है कि मेरा एक बेटा था, उसकी डेथ हो गई। इतनी बात चलती है, लेकिन जो ऑफिसर होता है वो इंटरेस्ट नहीं दिखाता। इसका मन बहुत दुखी होता है, और ये अपने टोंगे को इतना संभाल भी नहीं पा रहा क्योंकि काफी बूढ़ा हो चुका है। ऐसा लगता है कि वो टोंगा किसी के बीच जाकर लगेगा। लोग उसे गालियां दे रहे हैं, लोग उसे बुरा बोल रहे हैं, और वो टंगा चला रहा है। और इवन ये जो ऑफिसर था, ये से बोलता है कि शायद आज कुछ आपका टंगा, सब लोग आपके टांगे से टकराना चाहते हैं, ऐसा उसे बोलता है। और करते 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 उसका स्टेशन आ जाता है, और ये अपनी बात उससे पूरी तरह से नहीं कर पाता। आगे जाकर जब ये जाता है, सोचता है कि चलो आगे जाकर कोई और मुझे पैसेंजर मिलेगा, उसके साथ मैं अपने मन को शेयर करूंगा। और उसे 3 लड़के जो यंग होते हैं उसे आवाज लगाते हैं, और वो उसके टांगे पर बैठ जाते हैं। और वो बदतमीज होते हैं, वो अच्छी तरह से उसे पेश नहीं आते, और इसे लगता है कि मैं उनसे अपनी बात शेयर करूंगा। एक उसे कहता है कि तू टंगा इतनी धीरे क्यों चला रहा है, इससे बेकार चैरियट हमने पहले नहीं देखा। उसकी इंसल्ट करते हैं। और दूसरा लड़का जो बैठा होता वो कहता है कि इस घोड़े को चबुक मार, इसे चबुक मार, इसे तेज कर, नहीं तो मैं तुझे मारूंगा। ये सुनकर उसका मन बहुत दुखी होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। और तीसरा लड़का उसे कहता है कि आप शादीशुदा हो, कि आपकी शादी हो गई। तब उसे थोड़ा सा एक रास्ता मिलता, उसे बताता है, ये उसे बताता है कि हाँ, मैं शादीशुदा हूं, और कुछ दिन पहले ही मेरे बेटे का देहांत हो गया। इतनी बात वो करता है कि उनका स्टेशन भी आ जाता। वो तीनों वहां उतर जाते हैं। अब ये वहां पर तीनों जब उतर जाते हैं, इसे कितना बड़ा क्राउड दिखाई देता, भीड़ दिखाई देता है, लेकिन इसे कोई भी ऐसा व्यक्ति उस भीड़ में नहीं दिखाई देता कि जिसके साथ ही अपना मन शेयर कर सके, अपना मन हल्का कर सके। कोई भी उसे वहां पर दिखाई नहीं देता। अब ये अपना कैब लेकर होटल में चला जाता है। वहां पर इसे एक व्यक्ति मिलता है जो कैब ड्राइवर होता है। उसके साथ ही अपनी बात को शेयर करना चाहता है। आई एम गोइंग टू एंड द स्टोरी। सो उसके साथ ही अपना मन शेयर करना चाहता है। इसे मैं बताऊंगा कि कैसे मैंने अपने बेटे को खोया, लेकिन उसके पास भी टाइम नहीं था। यानी कि थ्रू आउट द होल स्टोरी ही wanted to share the pain that he had lost his begotten son, but no one had time for him, to listen from him. किसी के पास समय नहीं था। लास्ट में क्या होता है, इन द लास्ट सीन वो अपने घोड़े के पास जाता, उसे देखने जाता है, और सारी की सारी स्टोरी, सारी की सारी पेन वो अपने घोड़े के साथ शेयर करता है कि ऐसे मैंने अपने बेटे को खो दिया। और वहीं पर स्टोरी एंड हो जाती है। सो व्हाट वी लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी, हम इस स्टोरी से सीखते क्या हैं? हम ये सीखते हैं कि हमें एक अच्छे लिसनर होना चाहिए। वी शुड बी ए गुड लिसनर। हमें दूसरों की कंसर्न्स को हर्ट नहीं करना चाहिए। वी शुड हैव इनफ टाइम टू लिसन अदर ऑल्सो। हम अपनी लाइफ में ज्यादातर क्या करते हैं, हम लोगों को सुनाना चाहते हैं।
मेरी सुन ले, मेरी बात सुन ले, वी डोंट हैव टाइम टू लिसन टू अदर्स। ये स्टोरी हमें सिखाती कि हमारा जो मन होना चाहिए दूसरों की बातों को सुनने वाला होना चाहिए। सो यहां पर राइटर हमें ये सिखाने की कोशिश करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे। थैंक यू।